मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक वो प्रयास सफल नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीदें कायम हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, राहत वाली खबर जो कल ही से ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों से थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अपना विचार भी व्यक्त करें। दोस्तों, जैसा कि कयास लगाया ये जा रहा था कुछ लोगों के कथनानुसार कि मदरसों में पुराने आधुनिकीकरण शिक्षकों के जगह पर नए आधुनिकीकरण शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो आपको मैं बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, और एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो मृतक आश्रित पर हो, चाहे वो नई मांग पर हो। मेरे दोस्त, पूर्ण रूप से मदरसों में नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई। ये रोक इसलिए लगाई गई है कि उसमें काफ़ी अनियमितता पाई गई। अनियमितता पाई जाने के कारण अनुदानित मदरसों में भर्तियों को रोका गया है। दोस्तों, इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि नई नियुक्ति तो अब ये लोग अभी नहीं कर ही पाएंगे। अग्रिम आदेश तक, जब तक कोई नया आदेश नहीं हो जाता है, तब तक नई भर्ती तो नहीं कर पाएंगे। रही बात आधुनिकीकरण शिक्षकों की, तो मैं पहले भी जैसा कि कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि अगर पुराने आधुनिकीकरण शिक्षक रखे जाते हैं तो अगर शिक्षकों की संख्या फिर भी कम पड़ती है तो नई शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। अगर पुराने शिक्षकों को नहीं रखा जा रहा है तो इतना मान करके चलिए कि नए शिक्षकों की भर्ती हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं सरकार के फैसले का, क्योंकि सरकार ने हमसे वादा किया है। सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिलाया, हम लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाया कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का नियमितीकरण कराना मेरा फर्ज है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो केवल काट के उल्लू बना दिए गए हैं, वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। तो मैं उन भाई साहब को कहना चाहता हूं कि अगर वो रिमोट कंट्रोल से चलते तो दिन ब दिन पार्टी में उनका कद नहीं बढ़ता। उनकी मांगों को लगभग 80% पूरा किया जा रहा है, जो कि अन्य मंत्रियों से उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये जो मांग है आधुनिकीकरण की, ये मांग जायज़ है और न्याय उचित है। इसलिए ये कह देना कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब की बात नहीं मानी जाती है तो ये बेईमानी होगा। मेरे दोस्त, आपका अगर कोई पैरोकार है तो एक ही पैरोकार है, वो भी दानिश आज़ाद अंसारी साहब। पिछले दिनों आपने देखा होगा, विकल की बात है कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों आपस में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इत्तफाकन नहीं हुई है। ये मुलाकात आपकी योजना को लेकर के हुई है, आधुनिकीकरण विषय को लेकर के हुई है, और ये मुलाकात चलने वाले सत्र में आपके कामयाबी का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देना, किसी को यह कह देना कि ये दूसरे के कहने से चलते हैं, या इनकी चलती नहीं है, या ये बोल नहीं पाते हैं, या ये कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो तुरंत हो जाती हैं
कुछ चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी समय लग सकता है। और ये जो मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम है, आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में आपको समायोजित कर दिया जाएगा या आपकी स्कीम को रीओपन कर दिया जाएगा। इसमें सालों का संघर्ष है, सालों से मेहनत किया जा रहा है, सरकार उसका खाका तैयार कर रही है और सब कुछ आपके मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने मुख्यमंत्री जी के पटल तक पहुंचा दिया है। बस थोड़ा सा काम बचा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी सहमति जता दें। सहमति तो जता ही चुके हैं, साइन करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि आपको खबर मिलती कहाँ से है, आपको खबर दिया किसने। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आप भी जागरूक बने, किसी के रट्टू तोता ना बने, एक्टिव रहें। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। लेकिन आप चारपाई पे पड़े पड़े कमेंट कर देते हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, बात को समझो, आकलन करो कि अगर अभी तक नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, कौन आपके लिए परिश्रम कर रहा है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2027 का सपना दिखा रहे हैं, सपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सपा का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। क्या सपा ने संसद भवन में एक बार भी आपके लिए आवाज उठाई? अखिलेश यादव जी ने एक बार आपके लिए बोला? नहीं। राहुल गांधी जी ने बोला? नहीं। अरे नहीं बोलेंगे भाई, काहे को ज्यादा माथापच्ची कर रहे हो? 27 का सपना दिखा रहे हो। अरे 27 की तो बात छोड़ दीजिए, 32 की तैयारी करने के लिए बोलिए आप। 27 में कुछ नहीं होने वाला है, न 27 में होगा न 29 में होगा। 32 की तैयारी कराओ। एक चीज हो सकता है, अगर धरातल पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम करना शुरू कर दें तो 27 में हम भी सपना देख सकते हैं कि सरकार चेंज हो सकती है। लेकिन सरकार इससे चेंज नहीं होगी कि दो लोग अगर लड़ रहे हों इत्तेफाक से, अगर एक मुस्लिम हो और एक स्वर्ण जाति का हो, स्वर्ण जाति के लिए वो धरना प्रदर्शन करेंगे, कहेंगे ये हिंदुस्तान में ये बाहर से आने वाले लोग हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। इससे सरकार नहीं बनेगी। जब कोई मुसलमान मारा जाएगा और दलित मारा जाएगा तो उस पर मुंह बंद हो जाएंगे, उस पर बात नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 29 की 27 की तो तैयारी छोड़ ही दीजिए, 32 की और 29 के बाद की बात करिए। मेरे दोस्त, ये आधुनिकीकरण शिक्षक सब जानता है। कुछ लोग आधुनिकीकरण शिक्षक बने हुए हैं लेकिन है सपा के कद्दावर चाटुकार नेता, कांग्रेस के पत्तल चाट नेता, वो नेतागिरी कर रहे हैं। आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सपा का प्रचार करना है। अखिलेश यादव जी के द्वारा कपिल सिब्बल जी को सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को खड़ा करने की झूठी बातें करनी है। कुछ नहीं हो रहा है। मेरी बातों को कुछ लोग अपने दिलों पर जरूर लेंगे, किसने तो सच्चाई कह डाली, लेकिन ये सच्चाई है, कहता रहूंगा। अगर आपको आधुनिकीकरण शिक्षकों से प्रेम है, उनकी समस्या से आपको तकलीफ है, तो आइए मैदान में और आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या
बिना किसी पार्टी के उठाइए। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं कि आप आधुनिकीकरण शिक्षकों के शुभचिंतक हैं, लेकिन आप 27 चिल्लाते वो 19 साहब चिल्ला रहे थे, 22 चिल्लाए, उसके बाद अब 27 चिल्लाना शुरू कर दिए। मेरे भाई, अगर सरकार बदलनी है तो अपनी जुबान बदलो, नहीं तो नहीं आएगी। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे भाजपा का प्रवक्ता है, क्या फर्क पड़ता है, कहते रहो। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जो सच दिखता है मैं वही कहता हूं। मैं किसी के लिए नैरेटिव नहीं सेट करता, न मैं किसी के लिए झूठ की बात ही भरता हूं। मेरा काम है अपने सभी उन आधुनिकीकरण शिक्षकों को जो कुछ मुझे सूचना मिले वीडियो संदेश बना करके उन तक हम अपनी बात पहुंचाएं, वही काम मेरा है, मैं कर रहा हूं। मुझे पत्रकारिता करने का शौक नहीं है, ना मैं पत्रकारिता करता हूं, ना मैं पत्रकार हूं, ना मैं रिपोर्टर हूं। मैं एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूं और ये आवाज़ एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के दिल से निकलने वाली आवाज़ है। इसको कोई दबा नहीं सकता है, मरते दम तक ये आवाज़ें निकलती रहेंगी, क्योंकि जो हमारा काम करेगा वही हमारी पार्टी है, वही हमारा नेता है। जो हमको इग्नोर करेगा वो हमारा कट्टर दुश्मन है, वही हमारा विरोधी है, हम उसका विरोध करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।